कई बार हम सुबह बड़े पॉजिटिव तरीके से उठते हैं, हमारा मूड बड़ा अच्छा होता है, हम बड़े खुश होते हैं, खुशी खुशी अपने ऑफिस जाते हैं, जो भी काम हम करते हैं उस काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन दिन में कुछ ऐसा हो जाता है कि रात होते होते तक हमारा दिमाग, हमारा माइंड बिल्कुल अपसेट हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, हम नेगेटिव थॉट से भरते चले जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिविटी, ये सब कुछ हमारे को घेर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम नेगेटिव क्यों हो गए। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मूड अपसेट क्यों हो रहा है, हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्यों नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम दूसरे लोगों के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। आखिर ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ से एकदम से आ जाते हैं? सुबह जब हम उठे तो बिल्कुल ठीक थे, हम तो खुशियों के साथ उठे, फिर ये दिन भर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा मूड अपसेट होने लगता है, हमारे को नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है आप ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए होता क्या है, हम तो बड़े पॉजिटिव तरीके से उठते हैं, अपना तैयार होकर काम पर, ऑफिस में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आपका जो वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जहाँ आप जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप सुन लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें आप सुन लेते हैं जिस वजह से आप नेगेटिव हो जाते हैं। आज आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने ऑफिस गए, आप अपने कॉलीग से मिलते हैं जो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, एक अच्छा फ्रेंड भी है। अब वो जाते ही आपको कहता है कि शर्मा जी आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपने पहली बात क्या सुनी? शर्मा जी आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब दूसरी बात वो करते हैं, आज मैं जब ऑफिस आ रहा था तो मुझे बहुत ट्रैफिक मिला, अरे बहुत ट्रैफिक मिला, मैं तो 2 घंटे लेट हो गया। और जब बॉस के कैबिन में पहुंचा तो बॉस ने भी बहुत सुनाया। अब आपने क्या सुना? जब आपने काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही आप क्या सुन रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी का सोर्स है हमारे कान। हमारे कान क्या सुनते हैं? आपने कभी नोट किया है, कभी कुछ आपने भी गौर किया हो, अगर कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है, अपना दुख, अपना दर्द आपसे शेयर कर रहा है, किसी ने कहा कि भाई साहब कल रात मैंने दाल खाई थी, तब से पेट में दर्द हो रहा है। आपने कभी गौर किया कि थोड़ी देर बाद आपको भी पेट में दर्द होने लगता है? आप भी वैसा ही फील करने लगते हैं जैसा सामने वाला फील कर रहा है, आप भी लगभग वैसे ही हो जाते हैं जैसे सामने वाला है। माय डियर फ्रेंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, छाप लेना इस बात को कि आप क्या सुनते हैं। आप जो कुछ भी सुनते हैं इसका सीधा असर आपके मन के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है। अगर आप सुबह उठते हैं और आप एकदम से आपको न्यूज़ मिलती है कि आपका प्रमोशन हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, आप जानते हैं आप कितने खुश हो जाएंगे। और वहीं आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है, कोई सैड न्यूज़ मिलती है, आप पूरे दिन में क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? इस दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, वो चीज़ इस दिमाग में छप जाती है। आप अक्सर देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपसे बैड टॉक करते हैं, हमेशा आपसे नेगेटिव टॉक करते हैं, हमेशा अपने दुख और दर्द बताते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी के दुख मत सुनिए, किसी का दर्द मत महसूस करिए, किसी की हेल्प मत करिए, लेकिन हो सकता है कि आपका दिमाग वो बातें एक्सेप्ट ना कर पाता हो सकता है कि आपका दिमाग वहीं के वहीं अपनी पिक्चर्स क्रिएट करता हो सकता है आपका दिमाग खुद को उस इंसान की जगह रख लेता हो। इसलिए आप लोगों के थोड़ा सा दुख दर्द से दूर रहिए। ये जो लोग आपको कुछ ना कुछ दुख, दर्द, कलेश, चिंता, ये सब बातें करते हैं ना, ये आपके लिए नहीं है।
आप बिल्कुल भी इन बातों को मत सुनिए। मान लीजिए आपने किसी भिखारी को देखा, किसी इंसान को देखा, रोड पर देखा, आपके दिल में रहम आ गया। अगर आप उसे पैसे देना चाहते हैं, पैसे दीजिए। अगर आप उसे खाना खिलाना चाहते हैं, खाना खिलाइए। लेकिन अगर वो इंसान आपके साथ खड़े होकर अपनी कहानी डिस्कस करता है कि भाई साहब मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं बर्बाद हो गया, पहले मैं बड़ा अच्छा था, आप यकीन मानिए ये बात आपके दिल में छप जाएगी, ये बात आपके दिमाग में छप जाएगी। आप इस बात को नहीं निकाल पाएंगे और यही बात नेगेटिव थॉट का रूप ले लेगी। यही बात आपको चिड़चिड़ा करेगी, आपको गुस्सा भी दिलवाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो अगर आपके साथ कुछ लोग हैं जो बार बार आपसे दुख, दर्द, कलेश, चिंता, अपनी परेशानियों की बात करते हैं, तो आप उनको थोड़ा इग्नोर करिए। थोड़ा क्या, आप कोशिश करिए उनसे दूर ही रहें। और अगर फिर भी आपको कभी कोई बात सुननी पड़ती है, आप ऊपर ऊपर से, अंदर से कान बंद कर लीजिए। आप उनकी बात मत सुनिए। शायद बहुत से लोगों को मेरी ये बात कड़वी भी लगेगी कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। ये आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि आप ऐसी बातों को खुद से रिलेट करने लगते हैं जिस वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। हमारे कान बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप कानों से सुनते हैं वही बात दिमाग में, दिल में बिठा लेते हैं। देखिए, आप डेली कुछ पॉजिटिव सुनिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है पॉजिटिव सुनिए। आप भजन लगा दीजिए, आप कोई मंत्र लगा दीजिए, आप प्रभु का नाम लगा दीजिए। 24 घंटे जितने भी देर आप काम करते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर अपने सेल फोन में कोई मंत्र लगा दीजिए, राम नाम लगा दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वो गुनगुनाइए, वो सुनिए। लेकिन आप नेगेटिव टॉक मत सुनिए, नेगेटिव शब्द मत सुनिए, नेगेटिव न्यूज़ मत सुनिए। जिस वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, वो सबसे बड़ा कारण है कि आप नेगेटिव बातों को सुनते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, अपने साथ रिलेट करते हैं और आप वैसे ही इमेजेस बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको नेगेटिव चीज़ें सुनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दूसरे लोगों की बात सुनकर ही नेगेटिव हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी बातें सुनकर भी नेगेटिव होते हैं। यस, आप जब खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं, आप जब खुद से नेगेटिव बात करते हैं, तो उस टाइम आप खुद को सुन रहे होते हैं। आप खुद को ही सुन रहे हैं, आप खुद को ही सुना रहे हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से नेगेटिव टर्म्स में खुद से बात करते हैं, तो ये नेगेटिविटी का जाल आपको घेर लेता है। आपके विचार, आपका मन, आपका दिल, दिमाग, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता कि अरे मैं खुद से कैसे नेगेटिव टॉक कर सकता हूँ, मैं खुद के बारे में भला बुरा कैसे कह सकता हूँ, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, गौर करिएगा, आराम से समझिएगा कि कहीं आप खुद के बारे में ही नेगेटिव वर्ड्स तो यूज़ नहीं करते, कहीं ऐसी बात खुद के बारे में तो नहीं करते जिसको सुन सुनकर आपने अपने अंदर एक जाल क्रिएट कर लिया है, नेगेटिविटी का जाल, और उस जाल में अब आप फंस चुके हैं। तो आज से ही अपने बारे में गलत शब्द यूज़ करना, गलत विचार रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ आप सुन रहे हैं, सब कुछ आप खुद को ही सुना रहे हैं। देखिए, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, रात को सोने से पहले वो दर्द भरे गाने सुनते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, वो गाने जिसमें दर्द है, वो गाने जिसमें दुख है, जिसमें जख्म है, और ऐसा सुनते टाइम वो अपने दर्द को, अपने दुख को, अपने जख्मों को हरा कर देते हैं। वो उसी बात को याद करते हैं जब उन्हें दुख मिला था, वो पूरा का पूरा उस गाने के साथ खुद को रिलेट करते हैं। यकीन मानिए, गाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, सैड सॉन्ग्स चल रहे हैं, लेकिन वो इंसान अपनी इमेजिनेशन में खोया है। वो इंसान सीधा अपने आप को रिलेट कर पा रहा है उस दर्द भरे गाने के साथ। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते? कहीं आपने एक रूटीन तो नहीं बनाया हुआ कि आधे घंटे मैंने पुराने गाने सुनने हैं? ये आपका शौक नहीं है।
सॉरी टू से ये आपका शौक नहीं है, बल्कि आपको अपने दर्दों को याद करने में मज़ा आने लगा है। आप जब अपने दुख को याद करते हैं, आप उस पार्ट को एंजॉय करने लगे हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मैं कुछ नया नहीं सोच पाता, मैं कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाता। माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी कुछ ऐसा दर्द भरा सुनते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। अपने दुखों को, अपने दर्द को बार बार इन गानों के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू जब आप याद करते हैं, आपको एक माया जाल फंसा लेता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। तो आज मैंने कोशिश की अपने वीडियो में ये बताने की कि आप अपने आप को कैसे समझेंगे, नेगेटिव थॉट्स को कैसे समझेंगे। अगर बाहर से कोई इंसान आपसे नेगेटिव टॉक कर रहा है, आप अपने कानों को बंद कर लेंगे और आप खुद से भी नेगेटिव शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे, खुद से भी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करेंगे जिसको सुनकर आप नेगेटिव थॉट्स में घिर जाएं। आप कोई दर्द भरा गाना नहीं सुनेंगे, कोई दर्द भरी मूवी नहीं देखेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं तो आप उससे बाहर आ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक you very much for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected and always be happy. Thanks a lot.